तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी हमारी। मंजलिस यही चाहती है कि तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहां ओखला में आप मेरी बात से अगर मुत्तफिक हैं तो हाथ उठाकर कहिए, 1 गज जमीन की कीमत कितनी है? 3 लाख के ऊपर है ना? 3.5 लाख के करीब है। 3 साढ़े 3 लाख। 100 गज का फ्लैट 60 लाख के ऊपर है। बताओ फिर यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? जब इतनी महंगी जमीन है, इतने महंगे फ्लैट दिखते हैं, तो फिर यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? 10 साल से केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, सब जगह डेवलपमेंट हो रहे हैं। अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी हमारी। इतने खड्डे यहां पर हैं, इतने खड्डे यहां पर है, गंदगी है, ना सफाई का कोई इंतजाम है, और 10 साल से बाजा बजा रहे। याद रखो, ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच ये दोनों आरएसएस से निकले हैं। एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्व की बात दोनों करते हैं। अरे बोलो, तुम्हारी जबान पे कभी नाम आया 5 साल में ताहिर हुसैन का? यही ताहिर हुसैन के मकान के ऊपर मौजूदा मुख्यमंत्री, ये बरसर इख्तिदार पार्टी के कई लोग ताहिर हुसैन के घर पर बैठकर कहते थे खाना खिलाओ। और जब ताहिर हुसैन जेल को चला गया तो तुमने उसकी तरफ देखना तो छोड़ो, तुमने उसका नाम तक नहीं लिया। बताओ, मैंने कौन सा गुनाह किया? कौन सा गुनाह हमने किया? अगर हम जो लोग आज जेल की 4 सलाखों के पीछे, उन दीवारों के पीछे जिनको खामोश और गुमनामी की जिंदगी में डाल दिया गया था, मंजलिस यही चाहती है कि तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको अगर बेल नहीं मिलेगी तो वोट के जरिए उनको हम कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अदालत इंडिपेंडेंट है, हम इसकी इज्जत करते हैं, मगर उन सरकारों ने उनको जेल में डाला था। कानून का इस्तेमाल सरकार ने किया। और क्या गलती थी शिफा की कि CAA का एहतजाज शिफा ने करवाया था। बहुत अच्छा किया। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में एहतजाज होना चाहिए, मगर निशाना किसको बनाया गया था? जब शाहीन बाग का यहां एहतजाज जो पूरे मुल्क के लिए एक मशाले राह बन गया था, यही केजरीवाल ने कहा था ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। ओखला की आवाम, आज आपके पास एक मौका आ रहा है कि जिन्होंने आपके एहतजाज को बीजेपी स्पॉन्सर्ड कहा था, आप अपने वोट के जरिए उनको आपको जवाब देना है। जब कोविड में तबलीगी जमात के मरकज को ताला लगा दिया गया तो सबसे पहले सुपर स्प्रेडर का नाम तबलीगी जमात को देने वाला कौन था? यही केजरीवाल की सरकार थी। यही केजरीवाल की सरकार थी, जो बाद में अल्लाह ने दिखा दिया कि सब झूठ था, मरकज को बंद कर दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ओखला है जहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी आखिरी सांस ली। ये ओखला है जहां पर गांधी आए। ये ओखला है जहां पर बड़े बड़े जैयद उलमा इकराम आए। आज उस ओखला की आवाम को अपनी बेदारी का एक सबूत देना पड़ेगा। अरे जो लोग बीजेपी का और डर दिखा रहे हैं, अरे यहां पर 94 से लेकर 2019 तक यहां पर कोई बीजेपी नहीं जीती, ना इस बार भी जीतेगी, मगर तुमने कुछ काम नहीं किया। यहां पर
कुछ काम डेवलपमेंट का नहीं किया। सरकार तुम्हारी, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा, तुम अगर दूसरे दिल्ली के असेंबली हल्के जात में डेवलपमेंट का तुमने काम किया, यहां पर कौन सा काम किया बताइए आप? कुछ काम नहीं किया गया यहां पर। तो डेवलपमेंट के लिए भी आपको शिफा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आज जेल में 5 साल से सड़ रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा दिस कैनॉट गो ऑन, वी विल नॉट अलाउ दिस। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की बेल पिटीशन पर एक ऑनरेबल जज ने कहा कि 5 साल में इनके केस में क्या पेशरफ्त हुई है। मेरे भाई, जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम इसलिए लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा बेजुबानों के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। जो कमजोर है वो मेरी आंखों में मजबूत था और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जो हुकूमतें और वक्त के जालिम और जाबिर लोग किसी को दबाना चाहते हैं तो मजलिस उनको दबाने नहीं देगी, हम लड़ेंगे। CAA का कानून भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था। मोदी के 329 के सामने मैं और इम्तियाज जलील ने खड़े होकर कहा कि हम तुम्हारे उस काले कानून को नहीं मानते, हम उसको फाड़ते हैं। हम भी नहीं मानते उस कानून को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, 18 महीने से वक्फ बोर्ड नहीं बनता। बताओ केजरीवाल के मेले तुम्हारी पार्टी ने वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बनाया? तुम नहीं बनाए, मोदी ने अपने ओहदेदारों को बिठा दिया। आज जामा मस्जिद के हुदूद में एक मूर्ति को लगा दिया गया। ये केजरीवाल और उसकी सरकार जिम्मेदार है। वक्फ की प्रॉपर्टीज को दिल्ली में लूटा जा रहा है और ये बीजेपी का डर दिखा रहे हैं।